नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज मैं बेहद प्यारा मुद्दा या टॉपिक लेकर आया हूं ज्योतिष से जुड़ा हुआ। लगभग जितने भी क्लाइंट है जो भी अपनी कुंडली दिखाते हैं तो उनके मन में ये प्रश्न रहता है कि सर हम किसकी पूजा करें, किसकी पूजा करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। कईयों का प्रश्न रहता है कि सर हमारे हेल्थ इश्यू है तो हम किसकी पूजा करें। कईयों का क्वेश्चन रहता है कि सर हेल्थ वगैरह तो ठीक है लेकिन अपने करियर को ग्रो करने के लिए हम पर्टिकुलर किसकी पूजा करें। या फिर कईयों का रहता है कि सर हमारा भाग्य है वो साथ नहीं दे रहा है तो हम किसकी पूजा करें। कईयों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर ओवरऑल सब कुछ ठीक है लेकिन बुद्धि है वो सही से वर्क नहीं करती, या फिर मन की शांति नहीं है, या फिर बुद्धि को कैसे सही से यूटिलाइज करें उसके लिए अपन किसकी पूजा करें। या फिर सर हमारा इष्ट देव है वो कौन है, इष्ट देवता का पता चल जाए तो हम पर्टिकुलर उन्हीं के लिए प्रे करें, पूजा करें। या फिर किसकी पूजा कर कर हमारी सारी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती है, या फिर किसकी पूजा करने से हमें मानसिक शांति है वो मिलने वाली है। तो इन सभी क्वेश्चन के जवाब देने वाला हूं, आराम से आपको सारी चीजें हैं प्रैक्टिकली मैं समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो आराम से आप वीडियो के देखिए और समझिए कि आपके इष्ट देव कौन है, या फिर पर्टिकुलर है आपको किसकी पूजा करनी चाहिए जिससे आपकी मनोइच्छा पूरी होगी, या फिर मानसिक शांति मिलेगी, या फिर किसकी पूजा करने से आपकी जो भी डिजायर्स है वो फुलफिल होगी, या फिर आपकी बुद्धि अच्छे से वर्क करेगी, आपके हेल्थ इशू नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको किन की पूजा करनी चाहिए, या फिर पर्टिकुलर आपके इष्ट देवता कौन है जिनकी पूजा करने से आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और आपकी जो भी डिजायर्स है वो फुलफिल भी होगी। तो सारी चीजें हैं मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं। देखो सारी चीजें अपन देखते हैं चार्ट के हिसाब से। अपन बात करें अगर इष्ट देवता की, तो इष्ट देवता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इष्ट देवता है वो अपन कैसे निकालते हैं। कोई भी चार्ट है पर्टिकुलर, जैसे कोई भी चार्ट है और कितने नंबर से वो आपके स्टार्ट हो। सबसे पहले चार्ट बना देता हूं मैं आपको, सारी चीजें प्रैक्टिकल है समझाने के लिए। कालपुरुष की कुंडली या फिर मेष लगन का मैं आपके सामने चार्ट है वो ड्रॉ कर रहा हूं। इस तरह का चार्ट है, सभी देखते हैं, सभी के पास होगा जिन्होंने प्रिंट आउट है या फिर जो भी एप्लीकेशन आप यूज ले रहे हो। तो इस तरह का चार्ट है, आप देखते हैं। यहाँ से है आपके चार्ट का लग्न भाव, या जिसे पहला घर बोलते हैं, पहला हाउस बोलते हैं। यहाँ से आपका चार्ट है वो प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट कर दें। यहाँ पर नंबर है आपके चेंज हो सकते हैं। नंबर चेंज होने का मतलब आपका लग्न राशि है वो चेंज हो रहा है। बाकी जो भाव है पहला घर है आपके यही है। यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट कर दें। ये जैसे 1 नंबर घर हो गया, ये 2 नंबर, ये आपके 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये आपके 5 नंबर। तो ये 5वां जो घर है, इस 5वें घर पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है। विशेष रूप से कैसे फोकस करना है कि यहाँ पर जो 5वां घर है, यहाँ पर जो भी आपके नंबर आ रहे हैं या पर्टिकुलर जो भी आपके राशि आ रहे हैं, और राशि के जो भी लॉर्ड है, राशि के जो भी स्वामी है, और जो स्वामी है राशि के, उनके जो भी स्वामी है वो क्या होंगे, आपके इष्ट देव होंगे। तो सबसे पहले तो इष्ट देव वाला मैं आपके क्लियर कर देता हूं। जैसे यहाँ से आपके पहला घर है, पहले घर से चलना है आपको। ये पहला घर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये आपके 5वां हो गया। तो 5वां जो घर है, उस 5वें घर के अंदर जो राशि आ रही है, जो नंबर आ रहा है, यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है आपके 1 2 1 से लेकर 12 तक, यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है। यहाँ पर जो भी राशि आ रही है उस राशि के पर्टिकुलर जो स्वामी ग्रह है, और जो स्वामी ग्रह है उस स्वामी ग्रह के जो भी प्रतिनिधित्व है ईश्वर है, उसकी अपने को विशेष रूप से पूजा करनी होती है, या फिर उनको अपन जो अपना इष्ट देव है वो बोलते हैं। तो पंचमेश के राशि, पंचमेश का जो भी स्वामी है और उस स्वामी के जो भी स्वामी है वो क्या है, अपने इष्ट देव है। तो मैं सीधा आपको राशियों का बता देता हूं। यहाँ पर जो भी राशि आएगी, जैसे पर्टिकुलर यहाँ पर 5 नंबर आपके आ रहा है, तो ये 5 नंबर सिंह राशि है। तो मैं सारी की सारी राशियां आपको बताने वाला हूं। अगर आपके जो 5वां घर है उसके अंदर आपके आ जाए मेष राशि। मेष राशि का मतलब है कि आपका जो चार्ट है उसमें नंबर दिखे आपको 1 नंबर, या फिर आ जाए आपके वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का मतलब है कि आपको नंबर है वो कितना दिखे, आपको 8 नंबर है वो दिख जाए। अगर आपके मेष या फिर वृश्चिक यहाँ पर आपको 1 नंबर या फिर आपको यहाँ पर 8 नंबर है दिखता है 5वें घर के अंदर, तो आपकी राशि जो आ रही है वो आ रही है मेष या फिर वृश्चिक। मेष और वृश्चिक है, इसके जो स्वामी ग्रह है वो है आपके मंगल देवता। मंगल देवता इसके स्वामी है, और मंगल है इसके जो प्रतिनिधित्व है
देवता है वो है आपके हनुमान जी। तो अगर आपके यहां पर जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है आपके 1 नंबर या फिर 8 नंबर, तो आपके जो इष्ट देवता है वो कौन हो गए? आपके हनुमान जी है, वो आपके इष्ट देवता हो जाएंगे। तो आपको अगर आनंद लेना है पूजा पाठ का, तो आपको, या फिर आप चाहते हो कि आपकी जो भी बुद्धि है वो अच्छे से वर्क करे, क्योंकि सबसे इंसान की सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो होती है उसकी बुद्धि। तो अगर आपके यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ आ रहा है या फिर 8 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, तो आपके मंगल देवता है, प्रतिनिधित्व है ग्रह, या तो आप मंगल देव है उनके सीधे मंत्र जाप कर सकते हैं, या फिर अपने इष्ट देवता के हिसाब से आप हनुमान जी की पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके बाद में नंबर ले लेता हूं अलग। अगर आपकी राशि आ जाए यहाँ पर वृषभ, अगर आपकी राशि है कौन सी आ जाए? वृषभ, या फिर आपके राशि है वो आ जाए आपके तुला। वृषभ का मतलब है कि आपके यहाँ पर नंबर दिखे आपको 2 नंबर, तुला का मतलब है यहाँ पर आपको नंबर दिखे 7 नंबर। अगर ये राशि आ रही है तो इनके जो स्वामी है वो ग्रह है आपके शुक्र देवता। शुक्र देवता है, इनका जो प्रतिनिधित्व करती है वो करती है आपके माँ भगवती, या फिर जिसे बोल सकते हैं अपन दुर्गा मैया। तो उनको विशेष रूप से माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। किनको? जिनके यहाँ पर जो 5वां घर है, राशि आ रही है आपके वृषभ राशि मतलब 2 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, या फिर तुला राशि मतलब 7 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, तो उनके प्रतिनिधित्व जो ग्रह है वो है आपके शुक्र देवता। उनको विशेष रूप से देवी की पूजा या फिर देवी की आराधना है वो करनी चाहिए। आगे और बात करता हूं मैं। आपके राशि है, यहाँ पर आपके राशि दिख जाए सीधे आपको सिंह राशि दिख जाए, जो कि इसके अंदर है। सिंह राशि दिख जाए मतलब नंबर कौन सा दिखेगा आपको? नंबर दिखेगा आपको 5। सिंह राशि है, इसके जो स्वामी ग्रह है वो है आपके सूर्य देवता। अगर 5 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है तो आपको किसकी पूजा करनी होगी? आप पूजा कर सकते हैं डायरेक्ट सूर्य देवता की, या फिर अब आप पूजा कर सकते हैं भगवान राम की। राम जी की जो भी स्तोत्र है, मंत्र है, उनका आप ज्यादा से ज्यादा जप कर सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। या फिर जो 5 नंबर है, यहाँ पर जो 5वां घर है, इसके अंदर आपको राशि दिख जाए मकर, या फिर आपको राशि दिख जाए कुंभ। मकर या कुंभ राशि दिख जाए मतलब आपको नंबर है वो दिखे या तो 10 नंबर या फिर दिखे आपको 11 नंबर। अगर ये नंबर दिख रहे हैं तो इसके स्वामी कौन है? आपके शनि देवता। तो या तो पर्टिकुलर है आप शनि देवता है उनकी पूजा कर सकते हो, और या फिर इनके लिए आप हनुमान जी है उनकी पूजा आप कर सकते हो। तो यह अपन ने देखा है कि जो 5वां घर है कुंडली का, जो भी 5वां घर बनता है और 5वें घर के अंदर जो भी नंबर आता है उस नंबर के हिसाब से जो राशि आ रही है, राशि के जो स्वामी ग्रह है और जो स्वामी ग्रह है उस ग्रह के जो देवता है उसकी पर्टिकुलर अपन पूजा कर सकते हैं, और वही अपने क्या है इष्ट देवता है, उससे अपन ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। अगर आपके 1 नंबर या 8 नंबर आ रहा है मतलब आपकी वेश या वृश्चिक राशि है जिसके स्वामी है आपके मंगल देवता, इसका मतलब आपको आपके जो इष्ट देवता है वो बन रहे हैं आपके हनुमान जी, आपको पूजा करनी चाहिए हनुमान जी की। अगर आपके वृषभ या तुला राशि आ रही है मतलब आपके 5 घर के अंदर 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको पूजा करनी चाहिए दुर्गा मैया की या फिर माँ भगवती माता रानी की, आपको ज्यादा से ज्यादा पूजा करनी चाहिए। अगर आपके 5 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर अगर 5 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो फिर आपको इसके जो स्वामी बन रहे हैं वो है सूर्य देवता। तो सूर्य है, इनकी सिद्धि आप गायत्री मंत्र वगैरह जप कर सकते हो, या फिर भगवान राम है उनके कोई भी स्तुति है मंत्र है उनका आप जप कर सकते हो। अगर आपके लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर 10 नंबर या फिर 11 नंबर, मतलब आपकी जो राशि है मकर या कुंभ है या 5वें घर के अंदर मतलब 10-11 नंबर में से 1 नंबर आ रहा है, तो आपके स्वामी है वो कौन है? शनि है। और आपके जो इष्ट देवता हैं वो कौन हो जाएंगे? आपके हनुमान जी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी है उनकी पूजा करनी चाहिए। तो ये कुछ नंबर ले लिए और बाकी नंबर और देखते हैं अपन। जैसे आपके नंबर मिल जाए आपको 4 नंबर, मतलब आपको नंबर मिल रहा है 4 नंबर। 4 नंबर है उसके स्वामी है आपके कर्क राशि, और कर्क राशि है इसके जो ग्रह स्वामी है वो है आपके चंद्रमा। तो 4 नंबर अगर आपको 5 घर के अंदर आपके देखने को मिल रहा है तो चंद्रमा है महादेव के या फिर शिव जी है उनके सर के ऊपर सुशोभित करता है वो, या फिर चंद्रमा अगर आपके 4 नंबर आ रहा है तो आपको पूजा करनी चाहिए महादेव की या फिर शिव जी की, आपको पूजा करनी चाहिए। आपके जो इष्ट देव है वो कौन हो जाएंगे? आपके शिव जी है वो इष्ट देव हो जाएंगे। अगर आपके नंबर है 3 नंबर दिख रहा है या फिर आपको 6 नंबर दिख रहा है, 3 नंबर है इसका मतलब है आपकी जो राशि है वो कौन सी हो जाएगी? आपके मिथुन है वो राशि हो जाएगी। 6 नंबर है इसका मतलब आपकी राशि है वो कौन सी है? आपके
कन्या राशि है। अगर 3 नंबर दिख रहा है आपके तो मतलब मिथुन राशि है आपके, और 6 नंबर दिख रहा है इसका मतलब आपके कन्या राशि है। अगर ये नंबर आप देख रहे हो तो आपको पर्टिकुलर जो पूजा करनी चाहिए मिथुन और कन्या है, इसके स्वामी ग्रह है आपके बुध देवता, और बुध देवता का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो है आपके गणेश जी। तो आपके 5 अगर है उसके अंदर 3 नंबर दिखे मतलब मिथुन राशि दिखे आपको, 6 नंबर दिखे मतलब कन्या राशि आपको दिखे, तो आपको पर्टिकुलर है गणेश जी की विशेष रूप से गणेश आराधना आपको विशेष रूप से करनी चाहिए। तो 12 की 12 राशियां हैं अपन ने ले ली, और उससे समझ लिया कि अपने जो इष्ट देवता है उसका पता अपन कैसे कर सकते हैं। कोई भी आपका जो भी चार्ट है किसी भी नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये जो 5वां घर है यहां से अपने को काउंट करना है मिड से, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर। यहां पर जो राशि आ रही है, राशि का मतलब है यहां पर जो नंबर आ रहा है, अगर 1 नंबर या 8 नंबर आ रहा है तो उसके स्वामी है आपके मंगल देवता, और मंगल देवता को प्रसन्न करने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। या फिर आपके 5 घर है उसके अंदर आ रहे हैं 2 नंबर या 7 नंबर मतलब वृषभ राशि या फिर तुला राशि, उसके स्वामी ग्रह है आपके शुक्र देवता, और शुक्र देवता है, इनकी प्रसन्नता के लिए हमें देवी आराधना माँ दुर्गा है उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर 5वां घर है उसके अंदर आपके नंबर आ रहा है 10 नंबर या फिर 11 नंबर, तो उसके लिए आपको जो देवता आ रहे हैं वो है आपके शनि देवता। शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए आपको स्वयं आप शनि देवता है उनकी पूजा कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, या फिर आपको हनुमान जी की आराधना है वो करनी चाहिए। अगर आपके 5वां घर है उसके नंबर अंदर नंबर आ रहा है आपके 5 नंबर मतलब सिंह राशि, सिंह राशि का मतलब है सूर्य देवता, सूर्य देवता की स्वयं की आराधना कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, या फिर भगवान राम है उनके आप मंत्र जाप या फिर स्तुति जो भी है आप कर सकते हो। अगर 5वां घर है उसमें आपको दिखे 4 नंबर, 4 नंबर का मतलब है कर्क राशि जिसके स्वामी ग्रह है आपके चंद्रमा। चंद्रमा को आपको प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा के बीज मंत्र कर सकते हो, या फिर भगवान शिव है उनकी आप आराधना कर सकते हो। अगर आपको 3 नंबर या 6 नंबर दिखे मतलब आपको मिथुन या कन्या राशि दिखे तो उसके स्वामी है आपके बुध देवता, उनको प्रसन्न करने के लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। तो ये जो 5वां घर है, 5वां घर है इसको मानते हैं अपन जो भी अपना पुण्य भाव है वो देखते हैं अपन, पिछले क्रम का जो भी पुण्य क्रम है पुण्य भाव है ये बोला जाता है इसको, तो पिछले जन्म के जो भी पुण्य क्रम है वो देखते हैं अपन 5 घर से। तो 5वां घर है ये आपको बताता है कि आपको पीछे से जो एनर्जी मिल रखी है या फिर बाय डिफॉल्ट जो आपको एनर्जी मिली है वो कौन से देवता की मिल रखी है, जिस देवता की आप पूजा करोगे तो आपको सर्वाधिक अच्छे परिणाम है वो देखने को मिलेंगे। तो 5 घर के अंदर जो भी आपके राशि आ रही है वो आपके क्या हो जाएंगे, इष्ट देवता हो जाएंगे, और आपको उन्हीं की पूजा या फिर उन्हीं की आराधना करनी चाहिए जिससे आपके मानसिक शांति भी मिले और जीवन के अंदर आपको अच्छी ग्रोथ मिले। अब कईयों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर हमें हमारे जो कर्म है, हम जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर है उसके अंदर हमें अच्छी सक्सेस चाहिए या फिर हमारे को अच्छा लाभ चाहिए, जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर अच्छा लाभ नहीं हो रहा है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं है, हमारी डिजायर है वो फुलफिल नहीं हो रही है। तो दोनों का साथ में भाग्य का भी ले लेता हूं। जैसे 9वां घर है ये क्या है आपके भाग्य है, 9वां घर है, पहले इरेज कर देता हूं मैं आपके, फिर सारा समझा देता हूं आपको प्रैक्टिकल। जैसे यहां पर अपन स्टार्ट कर रहे थे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर, जैसे 5वां घर है यहां से देख रहे थे अपन जो अपने इष्ट देवता है उनका पता कर रहे थे अपन कि अपने को सर्वाधिक किसकी पूजा करनी चाहिए, अपने इष्ट देवता है वो कौन है। तो वैसे ही अगर कोई व्यक्ति वो कह रहा है कि मेरा भाग्य है वो साथ नहीं दे रहा है, भाग्य को इंक्रीज करने के लिए कि मेरा भाग्य है साथ दे, उसके लिए मैं किसकी पूजा करूं, तो यहां से आपको चलना है। और यहाँ पर जो 9 नंबर घर आ रहा है आपके 9 नंबर घर आ रहा है, इसके अंदर जो भी राशि आ रही है और उस राशि के जो भी ग्रह स्वामी बन रहे हैं उनकी आपको विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का क्वेश्चन है कि सर मुझे मेरे कार्य क्षेत्र है उसके अंदर अलग से मेरे मुझे पहचान मिले, मुझे नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग ये सब मिले, या फिर मैं मेरे कार्य क्षेत्र है उसके अंदर अच्छा करूं,
तो 10 नंबर भाव है जो आपके यहाँ से काउंट करना है आपको, और 10वां जो घर आ रहा है उसके अंदर जो भी राशि आ रही है उसके जो स्वामी ग्रह बन रहे हैं उनकी आपको विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है उसके माइंड में यह है कि सर मुझे मेरी इच्छाएं पूरी करनी है, मेरी जो भी डिजायर्स है उनका फुलफिलमेंट हो जाए, अगर ये चीज करनी है आपको, तो यहाँ पर जो 11वां घर है आपके, एक से स्टार्ट करना है आपको, ऐसे चलना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर जो 11वां घर आ रहा है, 11वें घर के अंदर पर्टिकुलर जो भी डिजिट आ रहा है राशि का, वो एक से लेकर आपके 12 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। तो 11वें के अंदर जो भी डिजिट आ रहा है और उसकी जो पर्टिकुलर राशि बन रही है और राशि के जो भी स्वामी ग्रह बन रहे हैं और ग्रह के जो स्वामी देवता है उनकी आपको विशेष रूप से आराधना कर कर आपकी जो भी डिजायर्स है आप उनका फुलफिलमेंट कर सकते हो। कोई व्यक्ति का क्वेश्चन है कि सर मुझे हेल्थ इश्यू बढ़े रहते हैं, मेरा स्वास्थ्य है वो गड़बड़ रहता है, तो कोई भी चार्ट है उसका जो पहला घर है जिसे अपन लग्न बोलते हैं, तो पहले घर के अंदर आपके जो भी पर्टिकुलर राशि आ रही है उस राशि के जो भी स्वामी ग्रह बन रहे हैं उस ग्रह की आपको पूजा करनी चाहिए। किसके लिए? हेल्थ के लिए। 9वां ग्रह है, किसके लिए देख रहे थे अपन? भाग्य के लिए। 9वें घर के अंदर जो भी राशि आ रही है उस राशि के जो भी स्वामी बन रहे हैं उस स्वामी ग्रह के देवता की आपको पूजा करोगे तो आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। अगर कार्य क्षेत्र के अंदर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो आपके जो 10वां घर है उसके अंदर पर्टिकुलर जो भी नंबर आ रहा है, डिजिट आ रहा है राशि का, और उसके जो स्वामी ग्रह बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं, उसकी अगर पूजा करोगे तो आप अपने कर्म के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छा कर लोगे। अगर आपकी इच्छाएं हैं, अगर आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है, आपकी इच्छाएं है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो आपके कुंडली का जो 11वां घर है उसके अंदर जो भी पर्टिकुलर राशि आ रही है वह राशि के जो देवता बन रहे हैं उनको आपको विशेष रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है तो जहां से चार्ट स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो पहला घर है, पहले घर के अंदर जो भी पर्टिकुलर राशि आ रही है, मतलब पहला घर है जिसे अपन लग्न भाव, लग्न बोलते हैं, या फिर पहला जो घर है, यहां से अपन जो भी राशि आ रही है वहां से अपन, अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है तो उसके लिए आप पहले घर के अंदर जो भी राशि आ रही है, डिजिट आ रही है, उसके स्वामी ग्रह निकाल कर आप उनकी पूजा कर सकते हो। अपने स्वास्थ्य है उसके अंदर आप अच्छा कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर अपन जो भी रिक्वायरमेंट है, सबसे अच्छा तो यही रहता है कि अपन अपने इष्ट देवता है उनकी पूजा करें, ताकि अपने जो पीछे के जो पुण्य क्रम है वो भी एक्टिवेट हो जाए और उनके लाभ मिले। क्योंकि पिछले जन्म में अपन ने जिस भी जो भी देवता है पर्टिकुलर जिनकी एनर्जी अपन ने इकट्ठी कर रखी है, अगर उसकी पूजा करेंगे तो एक्टिवेशन है अपने को जल्दी से मिल जाएगी, और अपने इष्ट देवता है उनकी पूजा करने में हमें आत्मिक शांति है वो भी मिलेगी, अपने को पूजा करने में आनंद भी आएगा, मजा भी आएगा, और अपनी जो भी डिजायर्स है वो फुलफिल भी हो जाएगी। तो 5वें घर के अंदर आपके जो भी पर्टिकुलर डिजिट आ रहा है, राशि आ रही है, उस राशि के जो भी आपके स्वामी ग्रह बन रहे हैं उनकी आपको पूजा कर कर आप उससे लाभ ले सकते हो। अब मैं आपको वापस जो भी राशि आ रही है, एक से लेकर जो भी राशि आ रही है वो सारा का सारा टेबल बनाकर समझा देता हूं, ताकि आपके माइंड में किसी भी तरह का कंफ्यूजन है वो ना रहे। जैसे बात करें अपन 1 नंबर की, 1 नंबर पे है आपके मेष राशि। मेष राशि के जो स्वामी है वो है आपके मंगल देवता। मंगल देवता है, इनकी आराधना करने के लिए आपको पूजा करनी चाहिए हनुमान जी की। ठीक है। अगर आपके 2 नंबर डिजिट आ रहा है 5वें घर के अंदर, तो मतलब आपके राशि है वो कौन सी हो जाएगी? आपके वृषभ। वृषभ है, इसके स्वामी है आपके शुक्र देवता। शुक्र देवता है, इनको प्रसन्न करने के लिए आपको माँ भगवती की या फिर देवी आराधना की या फिर माँ की पूजा करनी चाहिए। अगर ये आपके 3 नंबर है और उसके अंदर आपके मिथुन राशि आ रही है, मिथुन राशि है, इसके स्वामी है आपके बुध देवता, और बुध को प्रसन्न करने के लिए आपको गणेश आराधना करनी चाहिए। अगर आपके डिजिट आ रहा है 4 नंबर, 4 नंबर का मतलब है कर्क राशि। कर्क राशि आ रही है, इसके स्वामी है आपके चंद्रमा, इसके लिए आपको पूजा करनी चाहिए शिव जी की। ठीक है। अगर आपके 5 नंबर है, 5 नंबर का मतलब है आपके स्वामी हो जाएंगे सूर्य देवता, सिंह राशि, इसके लिए आपको सूर्य की आराधना कर सकते हो या फिर आप भगवान राम की आराधना कर सकते हो। 6 नंबर है, 6 नंबर के वापस आपके बुध देवता, बुध की आराधना कर सकते हो या फिर आप आराधना कर सकते हो आपके गणेश जी है उनकी। 7 नंबर है, 7 नंबर के अंदर है आपके तुला राशि। तुला राशि है, इसके स्वामी है आपके शुक्र देवता, तो शुक्र की आराधना कर सकते हो या फिर आप माँ भगवती है, दुर्गा मैया है, उनकी आप आराधना कर सकते हो। अगर 8 नंबर दिख रहा है, इसका मतलब आपकी राशि आ गई वृश्चिक। वृश्चिक राशि के जो स्वामी ग्रह है वो है आपके मंगल देवता,
तो आप मंगल देवता है उनकी पूजा कर सकते हो, या फिर आप पूजा कर सकते हो हनुमान जी की। ठीक है। इसी तरह अगर बात करें अपन, आपको दिख जाए 9 नंबर, मतलब धनु राशि, स्वामी है आपके गुरु। अगर 9 नंबर आ रहा है मतलब स्वामी है आपको गुरु, और गुरु के लिए आपको जो विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए वो करनी चाहिए आपको शिव की। ठीक है। अगर आपको 10 नंबर आ जाए या फिर 11 नंबर आ जाए, 10 नंबर या फिर 11 नंबर आ जाए, तो उसके लिए आपको जो पूजा है वो करनी चाहिए आपके हनुमान जी की। उसके बाद में अगर 12 नंबर आ जाए, 12 नंबर के लिए आपको जो मीन राशि है उसके लिए पूजा करनी चाहिए आपको, या तो आप शिव पूजा कर सकते हो या फिर आप नारायण है, मतलब गुरु की जहां पर राशियां आ रही है 9 नंबर राशि और आपके 12 नंबर राशि, इसके अंदर आप शिव की भी पूजा कर सकते हो, या फिर विष्णु की, मतलब आप भगवान नारायण है उनकी पूजा कर सकते हो। तो आप पर्टिकुलर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने इष्ट देवता है, या फिर आपके जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर सक्सेस चाहिए, या फिर आपकी जो डिजायर्स है उनकी फुलफिलमेंट के लिए, या फिर आपकी बुद्धि अच्छे से वर्क करे, आपका स्वास्थ्य अच्छे से वर्क करे, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अलग अलग राशि के हिसाब से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आप अलग तरीके से अपने जो इष्ट देवता है या फिर डिजायर फुलफिलमेंट के हिसाब से है, कार्य क्षेत्र के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से, जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आप पूजा कर पर्टिकुलर उसी चीज के लिए आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।